इमरान खान की सेहत का मामला, उसको लेके कुछ लोग वीलॉग्स कर रहे हैं, कुछ लोग बयानात दे रहे हैं, कोई अपनी ओपिनियन बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और ऐसे मामले में अब से कुछ देर पहले शौकत खानम हस्पताल का भी एक अहम पैगाम जारी हुआ है इमरान खान की सेहत को लेके। ये सारी एक डेवलपिंग सिचुएशन है या डेवलपिंग स्टोरी है। इसके ऊपर अलीमा खान का मौक़िफ़ भी आ चुका, पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी बोल रही है। और वजह ये बनी कि गुज़िश्ता रात गालिबन 2 जर्नलिस्ट की जानिब से व्लॉग्स किए गए और उन व्लॉग्स में ये बताया गया या उनकी जानिब से ये दावा किया गया, जिसकी मैं तो अभी तक तस्दीक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो दावा सामने आ रहा है वो ये कि इमरान खान की दाईं आँख जो है वो मुतासिर हुई है एक बीमारी CRVO जिसे बोला जाता है उसकी वजह से, और उनको अचानक से रात के पिछले पहर हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, अडयाला से हस्पताल। ये दावा किया गया एक जर्नलिस्ट की जानिब से। और उन्होंने भी कहा कि अज़दुल्ला खान साहब ने ये व्लॉग किया और उन्होंने भी कहा कि ये अनकन्फर्म्ड मालूमात हैं, मैं इसको रीचेक करूँगा। जहाँ तक ये मामला कि उनकी आँख में कोई इशू है, इस बारे में तो वो जर्नलिस्ट से पहले ही इजहार कर चुके हैं। जब ये अदालतों में पेशियाँ होती थी तो वहाँ कवर करने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी बताया कि इसका जिक्र तो इमरान खान पहले ही कर चुके हैं हमारे साथ कि मेरी आंख में इशू है, और उनको गालिबन डॉक्टर्स चेक भी कर रहे थे और उन्हें कुछ आई ड्रॉप्स भी सजेस्ट किए गए। ये यहाँ तक तो बात ठीक है, फैक्ट है। लेकिन क्या ये इतना सीरियस नेचर का इशू बन गया कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, या इस बारे में उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात में कोई जिक्र किया? तो जो उनकी बहन से भी पूछा गया कि क्या 2 दिसंबर को जो मुलाकात हुई तो क्या इस बारे में उन्होंने आपसे कुछ जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले इस बारे में वो कुछ कह चुके हैं, लेकिन आखिरी मुलाकात चूँकि थी सिर्फ 20 मिनट की तो उसमें और बहुत सारी बातें थी, इस बारे में इशू डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जो ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें शायद अडयाला जेल से ला के हस्पताल पहुंचाया गया कोई इंजेक्शन लगवाने के लिए, मुझे ये बहुत ही इम्पॉसिबल किस्म की सिचुएशन लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इमरान खान को रात के पिछले पहर ही क्यों ना हो, बेशक तीसरा पहर ही क्यों ना हो, कि अडयाला से निकाल के उनको हस्पताल तक ले जाना। ये इतना बड़ा रिस्क है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्क इस टाइम ले सकता है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए इस तरह की कंडीशन में, और फिर खुदा न खास्ता जेल से बाहर कुछ हो तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन ले और कैसे ये सारा कुछ हो। और वैसे भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो मुझे लगता है कि पूरा हस्पताल तो अडयाला जेल मुंतकिल हो सकता है, लेकिन इमरान खान को अडयाला जेल से निकालना ये कोई अफोर्ड कर पाएगा इन लम्हात में, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस बारे में ज़रूर कंसर्न्स का इजहार करती रही है आज दिन भर, और ज़ाहिर बात है चूँकि एक्सेस ही किसी की नहीं है तो ये कोई एविडेंस सामने आ भी नहीं सकता। बहरहाल उनको ये इशू ज़रूर था, एक कान का और एक आंख का उन्होंने पहले से बता रखा है, तो उनको इस बारे में मेरा ख्याल है प्रॉपर इलाज मुआवजा जो है उसकी सहूलियात उनको हर सूरत मिलनी चाहिए, इससे पहले कि मामला थोड़ा सा भी ख़राब हो। अब इस सारे मामले में शौकत खानम हस्पताल की जानिब से एक अहम पैगाम जारी किया गया। मैं जल्दी से आपको एज इट इज़ पढ़ के बता देता हूँ। इस पैगाम में लिखा गया है कि गुज़िश्ता रात से मुतअद्दिद खबरें आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इमरान खान आंखों की एक संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। हमारे लिए इस खबर की आज़ादाना तस्दीक कर पाना नामुमकिन है, ताहम इस वक्त हमें इमरान खान की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। साथ में लिखा गया है कि अगरचे हमें उन मुआलजीन की पेशावराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है जो इस वक्त उनकी देखभाल कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद हम दरख्वास्त करते हैं कि शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर इमरान खान तक रसाई दी जाए और उनके इलाज में शामिल होने की इजाज़त दी जाए, ताकि उन तमाम लोगों को मुतमिन किया जा सके जो इस बारे में तशवीश रखते हैं। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। आई होप कि जल्दी इस बारे में कोई ना कोई अपडेट आ जाए, या फिर हुकूमती रहनुमाओं में से कोई रब्ता करके PTI के लोगों को बता सके, बजाय इसके कि वो स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए। आपको याद है लास्ट टाइम खुदा न खास्ता किस किस्म की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी कि ये हो गया वो हो गया, और वो इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया और पता नहीं क्या क्या कुछ स्पेकुलेट हो रहा था। बहरहाल इन स्पेकुलेशन से बचने का एक ही तरीका है कि किसी एक आध की फौरी मुलाकात करा दी जाए। इमरान खान एक मामूली प्रिजनर नहीं है, लाखों लोग उनके चाहने वाले, करोड़ों फॉलोअर्स उनके बाहर बैठे हुए, ज़रा सी भी किसी बात के ऊपर वो फिर एक ऐसा इशू इनिशिएट होता है कि फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वक्त रहते एक आध मुलाकात अगर हो जाए तो इन मामलात में ठहराव आ सकता है। अब इस सारे मामलात को लेके आज PTI के कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे कि उनका केस फिक्स कराया जा सके, कोई अपीलों का मामला आगे बढ़े, उसमें नाकामी हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की, मेरा ख्याल ये 6ठी या 7वीं मरतबा कोशिश थी, इसमें भी नाकामी हुई। ना केस फिक्स हो रहा है, ना उनकी मुलाकात हो पाई। फिर अडयाला जेल के बाहर आज एक बार फिर ये सारे लोग बैठे और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। सर्द मौसम के बावजूद इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, सीनियर लीडरशिप, कोई KP से आया, कोई पंजाब से आया, सारे लोग मौजूद थे। अभी थोड़ी देर पहले डिस्पर्स हुए हैं।
आज के इस पूरे एनवायरनमेंट में जो सबसे खूबसूरत मनाजर थे जो मुझे लगे वो ये थे कि एक ही जगह पे कुरान ख़वानी हो रही है, सारे लोग कुरान ख़वानी में मसरूफ़ हैं। उसी जगह पे आपके जो सिख कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, आपके हिंदू कारकुनान वो मौजूद हैं, आपके ईसाई कारकुन वो वहाँ पे मौजूद है। तो एक ही जगह पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब इकट्ठे दिखाई दिए, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर लगा। यानी सारे फेथ के जो लोग हैं वो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मौजूद है। तो ये नेशनल हारमोनी का एक बहुत ही खूबसूरत सा नमूना नज़र आया, जो कि बड़ा काबिल तारीफ़ है, सियासी सारी चीज़ों से हट के। आगे बढ़िए, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आफरीदी ने खान को पीछे छोड़ दिया, इसकी तफसील कुछ ही देर में शेयर करते हैं। वो ऑब्वियसली नंबर प्लेट्स के हवाले से है, ये ना समझिए कि सोहेल अफरीदी ने इमरान खान को पीछे छोड़ दिया, मेरी बातों से शायद ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन ये जो नंबर प्लेट्स थी आज उनकी ऑक्शन हुई है, आफरीदी, वज़ीर, खान, ये सारा कुछ इनको करोड़ों रुपए में नंबर नीलाम हुए हैं। तो कौन सा नंबर कितने में बिका भी इसकी भी पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले जिक्र कर लेते हैं एक नोटिफिकेशन का। आपको पता है 8 फरवरी को बसंत आ रही है और बसंत की तैयारियाँ दोनों साइड्स पर जा रही हैं। इधर PTI के कारकुन प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे इस बसंत को PTI की किसी एक्टिविटी में बदल दें, और हुकूमत ज़ाहिर बात है रोकने की कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो। पहले तो ये तासुर था कि जनाब हवा में इमरान खान की तस्वीरें, पार्टी परचम, इस तरह के जो पतंग है वो उड़ेंगे। तो आज सूबाई हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसके तहत सख्ती से मना कर दिया गया है कि किसी पॉलिटिकल पर्सन की तस्वीर नहीं आएगी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का परचम जो है वो बसंत के मौके पे नहीं इस्तेमाल होगा, यानी पतंग के लिए, पतंग के तौर पे। तो अब आखिरी ऑप्शन क्या रह जाता है वो ये कि वैसे लोग रुकेंगे तो नहीं, ये तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा ये सारा माहौल। लेकिन लोग अब क्या करेंगे कि जैसे आज अडयाला के बाहर था ना, वो छतरियाँ उन्होंने निकाली हुई थी PTI के परचम के हिसाब से, उसी तरह मेरा ख्याल है शायद ये जो पतंग है वो अब PTI के लाल और हरे रंग के हिसाब से शायद उड़ने लगेंगे। तो इस बारे में भी अलीमा खान की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि बसंत के मौके पे क्या होगा, लेकिन नोटिफिकेशन निकल गया इसलिए थोड़ी एहतियात भी करनी पड़ेगी। अब आगे आ जाइए नंबर प्लेट्स के हवाले से। मैंने आपको पहले कुछ दिनों के व्लॉग में बताया था कि 27 जनवरी को ऑक्शन होने जा रहे हैं कुछ नंबर, जिनमें इमरान खान 1 है, खान 1 है, 804 है, अफरीदी 1, वज़ीर 1 और गंडापुर 1, इस तरह से। तो ये सारे नंबर, सारे तो नहीं, इसमें 2 नंबर शायद रख दिए गए हैं, वो बाद में नीलाम किए जाएंगे। बाकी जो नंबर्स नीलाम हुए हैं उनका ज़रा मैं आपको बता दूं। सबसे महंगा नंबर जो बिका है वो है वज़ीर 1 का। तो नीलामी में जो वज़ीर 1 नाम की नंबर प्लेट है उससे 1,50,00,000 रुपए मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जो थी वो 1,50,00,000 की थी। फिर अफरीदी 1 ये नंबर प्लेट जो है इसको भी अच्छी खासी कीमत में ख़रीदा गया है, 1,40,50,000 रुपये में। पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने ख़रीदा ये अफरीदी 1 का नंबर। और फिर नीलाम शुदा नंबर प्लेट्स में जो खान 1 है उसके ऊपर भी ज़्यादा बोली आई है, चूँकि ये इमरान खान 1 नहीं था, सिर्फ खान 1 था, तो ये तीसरे नंबर पे आया है और इसमें 1,11,00,000 रुपये की बोली दी गई है। और इसे ख़रीदने वाले PTI के MPA है नेक मोहम्मद, उन्होंने ये नंबर ख़रीदा है। इसी तरह पेशावर 1 जो है उसकी नंबर प्लेट 1 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। हरीपुर 1 नंबर प्लेट 80 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई। यूसुफजई 1 49,20,000 रुपये में और दुरानी 1 16,60,000 रुपये में फ़रोख्त हुई। मालागंज 1 के 12.5 लाख रुपए और सवाबी 1 12 लाख रुपए में नीलाम हुई है। इसी तरह इमरान खान 1 और इमरान खान 804 या शायद 804 वो नंबर जो है वो उसकी बिडिंग की जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन है, नंबर्स करोड़ों रुपए में जा रहे हैं। लगता है अपनी गाड़ी का नंबर भी नीलाम करना पड़ेगा। अभी तो गाड़ी से ज़्यादा तो 804 के नंबर की वैल्यू हो गई है, तो मेरे पास तो है, सोचते हैं इसके बारे में।